आज मैं बहुत ही लजीज और चटपटी करारी आलू बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आपको पसंद आएगी। और आलू बैंगन जो नहीं पसंद करता, आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो सब बड़े शौक़ से खाएंगे और बहुत पसंद करेंगे। तो अगर इसके साथ उबले हुए चावल हों तो और भी मज़ा दोबाला हो जाता है। चले आए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल का डाला है और थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाला है। जब थोड़ा सा कड़कड़ा जाए ज़ीरा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर मैं जो बैंगन 1 किलो बैंगन मैंने लेकर पील ऑफ कर लिए थे, स्लाइसिस में काट लिए थे। किसके आधे बैंगनों के मैंने छिलके उतार दिए थे और आधे के मैंने नहीं उतारे। तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये एक यूनिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने पहले इस तरह कभी भी नहीं बनाए होंगे, मैं इनको फ्राई करके आज बनाऊंगी। तो बैंगन हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। तो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। अब थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इसके अंदर जो एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ का काटा था वो इसके अंदर डाल लिया है। अब मैं प्याज़ों को फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा यानी कि सोते करना है। अब प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको भी फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब लहसुन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डालकर काट कर डालूँगी। इसमें मैंने टमाटर ज़्यादा डाले हैं क्योंकि टमाटर से इसका आलू बैंगन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े के ये चटपटे करारे बनते हैं। अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। आप नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, टू टेस्ट लें। और अब मैं इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून। तो अब इनको सारे मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। टमाटर, प्याज और मसाले सारे अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं और इनको मैं थोड़ी देर पकाऊँगी। तो जनाब मेरे साथ जुड़े रहिए और रेसिपी को मुकम्मल एंड तक देखिए अगर आप ये इस तरह की मज़ेदार रेसिपी खाना चाहते हैं। अब मैंने इसको ढक कर पकने के लिए रख दिया ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो देखें आप मसाला हमारा कितना अच्छा पक रहा है। ऑयल अब इसके अंदर मैं 5 से 6 अदद हरी मिर्ची ऐड करूँगी। इससे भी इसका जायका बहुत ही इन्हेंस होता है, बहुत मज़ेदार लगती हैं हरी मिर्च इसके अंदर। अब मैं इनको मसाले को अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। मसाले की जितनी अच्छी तरीके से आप भुनाई करेंगे, आपकी जो सब्ज़ी है, जो भी आप हांडी बनाएंगे वो बहुत मज़े की बनती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए और ढक दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से सॉफ्ट होकर मुलायम हो जाए। तो अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड कर दिए। लेमन का जूस भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा रहता है। तो जो बैंगन है वो आपको पता है कि जो कैंसर का जिनको मर्ज़ है उनके लिए बेहद मुफीद है, तो ये ज़रूर खाया करें। इसकी भी बहुत फ़ायदे हैं बैंगन के भी। अब इसके अंदर मैंने आधा किलो आलू लेके जो मैंने स्लाइसिस में काटे थे वो डाल लिए मसाले के अंदर। पहले मैं क्योंकि बैंगन तो हमने फ्राई कर लिए हैं, आलूओं को मैं अच्छे तरीके से मसाले के अंदर इसकी बुनाई करूँगी ताकि आलूओं के अंदर मसाले का जो ज़ायका है वो रच बस जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको ढककर पकाऊंगी ताकि जो आलू हैं वो गल जाएं और सारे मसाले आलू के अंदर रच बस जाएं। तो जनाब अब आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया और मैंने इनको ढक कर रख दिया है। आलू हमारे पक गए, देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। बहुत ही ये खूबसूरत यानी कि इसका कलर भी लग रहा है और बहुत उम्दा और लजीज ही ये आलू बैंगन बनेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। अब फ्राई किए हुए बैंगन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी और आपने बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि बैंगन के अंदर भी मसाले का जो है ना वो जायका इन्हेंस हो, अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाए। अब अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भी पकाएंगे। तो जनाब मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर अपने प्यारों के साथ ट्राई कीजिएगा, पेश कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है और बैंगन फ्राई किए हुए थे इसलिए कम पके हैं, उनको ज़्यादा नहीं पकाया। अब ये मसाले और सब्ज़ी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। बहुत प्यारा कलर आ चुका है, ऑयल सब्ज़ी से अलग हो गया है। तो समझिए आपकी सब्ज़ी तैयार है। तो
आलू बैंगन हमारे बहुत मज़ेदार तैयार हैं। ये मेरी फेवरेट डिश है, मुझे बहुत पसंद है। अगर साथ में बॉयल राइस हों तो और मज़ा आ जाता है। तो जनाब आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया गार्निश कर दिया। अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार आलू बैंगन की डिश है। आप इसको इस तरीके से बनाएं, आपके बड़े बच्चे सब बड़े शौक़ से खाएंगे। जिनको नहीं पसंद वो भी खाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा सालन डालकर आपको इसको टेस्ट करके भी बताऊंगी। तो इसी तरह मेरी रेसिपी को ट्राई करते जाएं और मेरे साथ जुड़े रहा करें। और जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ आप इसी तरह बनाएं, तो यकीनन आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं या कोई भी रेसिपी आप बनाएंगी तो बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने इसके साथ चावल भी बॉईल कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा सालन चावलों में डालकर आपको खाकर बताऊंगी कि इसका क्या टेस्ट है। तो ये बॉईल किए हुए राइस के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे कहने पे आप ट्राई करके, तो मेरे कहने पे आप इसको चावलों के साथ बनाकर खाइए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि आप कहेंगे वाकई मैंने कोई रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं भाई, मुझे तो ये मेरी फेवरेट डिश है, मैं तो बहुत मज़े से इसको खाती हूँ। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला कोई नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।